नमस्कार साथियों, हिंद दस्तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बड़ा गांव में। जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो सरपंच पद के उम्मीदवार है रीना देवी जी, धर्म पत्नी नवीन सोहता जी से बात करते हैं कि इलेक्शन को लेकर, सरपंच को लेकर उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार सरपंच के इलेक्शन में। सबसे पहले तो मैं हिंद दस्तक की टीम का ग्राम पंचायत बड़ा गांव में आने पर बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में वोट की अपील कर रहे हो? गांव के विकास और अधूरे पड़े कार्यों को लेकर हम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। मैं हिंद दस्तक की टीम को बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री चमनलाल नंबरदार जी पिछले 28 वर्षों से गांव के नंबरदार हैं और उन्होंने गांव के विकास में हमेशा से अपना पूरा सहयोग दिया है। गांव के व्यक्ति को कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है और उनके आदर्शों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ग्राम पंचायत बड़ा गांव से सरपंच पद के लिए आवेदन किया है। सर, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो इलेक्शन में आप अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? मुद्दों की अगर बात करें, मुद्दे तो बहुत से हैं। अगर मैं मुख्य मुद्दों की बात करूं, जैसे कि बरसाती पानी की निकासी के लिए गांव में सही व्यवस्था कराई जाएगी। सफाई को मद्देनज़र रखते हुए मेरे गांव में 2 सफाई कर्मचारी हैं। मैं उनके साथ 2 और सफाई कर्मचारी ऐड करके गांव में सफाई की जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित कराऊंगा। दूसरी अगर बात की जाए, मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है। अंधेरे में जो राहगीर हैं वो बहुत परेशान हैं। बुजुर्ग गलियों में स्पीड ब्रेकर वगैरह बने होने की वजह से कई बुजुर्ग ठोकर लग के गिरने से चोटिल हो गए हैं। इस वजह से प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त कराया जाएगा और चोरी जैसी वारदातों को रोकने के लिए गांव के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। गांव में प्रत्येक घर तक, चाहे वो गांव में कहीं भी रह रहा है, प्रत्येक घर तक पक्की गलियों का निर्माण कराया जाएगा और एक सुंदर पार्क जिसमें एक व्यायामशाला भी बनाई जाएगी। गांव में एक लाइब्रेरी भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जो मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के जो युवा साथी कुछ कोर्स करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं, उनको गांव से बाहर ना जाना पड़े, गांव में ही रहकर वो अपनी कोचिंग पूरी कर सके। अगर मैं डिस्पेंसरी की बात करूं, डिस्पेंसरी को भी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कराया जाएगा और ग्राम पंचायत बड़ा गांव की तरफ से 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस की सुविधा डिस्पेंसरी में उपलब्ध कराई जाएगी। गांव में निकली हुई किसी भी नौकरी के लिए किसी विशेष व्यक्ति को ना चुनते हुए योग्य उम्मीदवार का ही चयन किया जाएगा और उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। सर, चुनाव में युवा वर्ग खास अहमियत रखते हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो जिससे वो आपके साथ जुड़े और आपको वोट दें? सबसे पहले तो मैं युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इस चुनाव में उनकी तरफ से हमें बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। युवा वर्ग की अगर बात करें, युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं के लिए गांव में एक जिम बनाया जाएगा ताकि मेरा युवा वर्ग नशे की तरफ ना जाते हुए जिम की तरफ थोड़ा आकर्षित हो और अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे और कहीं ना कहीं खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले ताकि मेरे गांव का मान सम्मान बढ़े। सर, नारायणगढ़ जिला बनाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नारायणगढ़ को अगर जिला बनाने की बात करें तो नारायणगढ़ जैसे सबसे पुरानी तहसील है तो हम इस बात का समर्थन करते हैं कि नारायणगढ़ जिला बनना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो आसपास के मेरे गांव के लोग हैं, मेरे एरिया के जो लोग हैं, उनके लिए रोजगार बढ़ेगा और दूसरा जो यहाँ से लोगों को अंबाला जाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, वो वहां ना जाकर उनके सभी कार्य नारायणगढ़ में ही पूरा हो सकेंगे। साथियों, हमारे साथ
जो बड़ा गांव सरपंच पद की उम्मीदवार है रीना देवी जी, वो भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। बात करते हैं उनसे। सभी गांव वासियों का हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं रीना देवी, पत्नी श्री नवीन सोहता, सभी गांव वालों से निवेदन करती हूं कि मैं सरपंच पद की उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है। आने वाली 12 नवंबर को गिलास के सामने का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अब बात करते हैं बड़े गांव के जो लंबरदार हैं चमन लाल जी से, जिनकी पुत्र वधू जो सरपंच पद की उम्मीदवार हैं, कि उनके क्या विचार हैं सरपंची चुनाव को लेकर, और जो 28 साल से उनको लंबरदार की ओहदा कहते हैं, जो उसको चौधर भी कहा जाता है, कि उसके बारे में वो क्या कहेंगे। मैं चमन लाल नंबरदार जी अपने सभी गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे 28 साल पहले नंबरदारी दे रखी है। और मैं दिल से किसी टाइम भी वो आए उनका स्वागत करता हूँ और उनका काम करता हूँ। अब पंचायत इलेक्शन में मेरी पुत्र वधू रीना देवी सरपंच पद के लिए खड़ी है और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि उसको भारी मतों से जिताकर गांव की सेवा का मौका दें। धन्यवाद।